जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसा सच जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है बाबा रामदेव के बारे में। आखिरकार क्यों बाबा रामदेव जी अब मान गए हैं टीका लेने के लिए, और जिस इंसान ने डॉक्टरों को खतरनाक बताया था मरीजों के लिए, आज डॉक्टरों को क्यों बता रहा है वो देवदूत। तो पूरी सच्चाई जानने के लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी। अधूरी वीडियो देखेंगे तो हो सकता है आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए और शायद आप पूरी बात समझ ना पाए। तो ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना भी है, इसलिए इस वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और भी इसी तरह की खबरें और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। तो अब आपने अभी तक ये खबर तो पढ़ ली होगी कि बाबा रामदेव ने गुरुवार को एक बयान दिया कि मेरा किसी भी आईएमए या किसी भी संगठन से दुश्मनी है नहीं है, और बात रही डॉक्टरों की तो मैं भी डॉक्टरों को देवदूत मानता हूं। तभी एक पत्रकार ने पूछा तो अच्छा फिर इसका मतलब आप टीका लेंगे क्या, क्योंकि आपने तो कहा था कि टीका लेने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि आप आयुर्वेदा से ही खुद ठीक हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं टीका लेने के लिए तैयार हूँ। क्या करेंगे कि हम टीका लेंगे, उसके बाद आयुर्वेदा का भी हम इस्तेमाल करेंगे, तो टीका और आयुर्वेदा मिल करके हमको ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करेगा, ऐसा बयान उन्होंने दिया। तो ले दे करके अपने बयान को बिल्कुल पलट लिया, क्योंकि अब तक जो आईएमए वर्सेस रामदेव या जो अंग्रेजी पद्धति वर्सेस आयुर्वेदा छिड़ गई थी एक जंग, उसके पीछे जो बयान थे बाबा रामदेव के वो बिल्कुल इसके उल्टे थे। लेकिन आज फिर से उन्होंने अंग्रेजी पद्धति को हीरो और आयुर्वेदा को जीरो बना दिया। दोस्तों बात यहां पर स्पष्ट है, मुझे ज़्यादा एविडेंस या कुछ तथ्य रखने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं यदि आप समझदार हैं। तो अगर इतिहास की बात करें बाबा रामदेव के, तो बाबा रामदेव ने शुरू से ही यही कहा है और यही किया है कि रामदेव ने आयुर्वेदा को एक्चुअल में बढ़ाने का काम नहीं, बदनाम करने का काम ज़्यादा किया है। क्यों, आप जरा कुछ पॉइंट समझ लीजिए। पहला पॉइंट, तो जब उन्होंने भाई पतंजलि की शुरुआत की, उसमें सबसे बड़ा योगदान था हमारे राजीव भाई दीक्षित जी का। उसमें रामदेव कुछ नहीं थे, भारत की जनता के लिए उससे कहीं ज़्यादा विश्वास लोग करते थे राजीव दीक्षित जी पर। तो राजीव दीक्षित जी के जितने भी फॉलोअर्स थे उन्होंने साथ दिया पतंजलि का, क्योंकि शुरुआत पतंजलि ने या बाबा रामदेव ने मिलकर के राजीव दीक्षित जी से की। लेकिन बाद में जब उनका नाम उठ गया और इनका बिजनेस चालू हो गया, तो राजीव दीक्षित जी के साथ इन्होंने क्या किया वो हमें और आपसे छुपा हुआ नहीं है, वो आप जानते ही हैं। उसके बाद अब आज की डेट में आयुर्वेदिक प्रोडक्टों का सबसे बड़ा उत्पादन बाबा रामदेव का ही है। लेकिन आप अगर चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट ले लेंगे, किसी और कंपनी का देखेंगे और पतंजलि का देखेंगे, तो ज़मीन आसमान का अंतर होता है कि पतंजलि के प्रोडक्ट इतने ज़्यादा महंगे होते हैं कि अब यदि कोई आम आदमी दुकान पर जाता है और उसको कुछ तेल लाना होता है, तो या तो वो पतंजलि का लेकर आएगा या वो किसी दूसरी ब्रांड का। तो दूसरी ब्रांड का चूँकि सस्ता होता है, रामदेव का होता है काफ़ी महंगा। तो अब इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट देख करके बाबा रामदेव के इंसानों के माइंड में ये सेट हो रहा है धीरे धीरे कि इसका मतलब पतंजलि बनाती है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट महंगे ही होते हैं। अब चूँकि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट महंगे होते हैं, ये सोच करके अब वो दूसरी लाइन में जा रहे हैं। दूसरी बात, अब आयुर्वेदा के नाम पर ये खुद अपनी दवाइयों में एलोपैथी परोस रहे हैं, बहुत सारे केमिकलों का यूज़ करते हैं ये। तो अब ऐसे में बाबा रामदेव की बहुत सारी दवाइयाँ अगर कोई खा रहे हैं, उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो आम आदमी ये नहीं सोचता कि पतंजलि का प्रोडक्ट है इसलिए इसका फ़ायदा नहीं हो रहा। वो तो सीधे ये समझ लेता है कि ये आयुर्वेदा का प्रोडक्ट है और आयुर्वेदा हम पर काम नहीं कर रहा, इसलिए वो ना चाहते हुए भी अंग्रेजी पद्धति पर भाग जाता है। तो आयुर्वेदा पर कब्जा जमा करके उस पर अपनी दादागिरी चला करके कि हाँ आयुर्वेदा का मतलब सिर्फ बाबा रामदेव होता है, ऐसा ब्रेन वॉश करके पूरी जनता का एडवर्टाइजमेंट का मार्केटिंग करके अब ये सिद्ध करने के बाद अब वो जब चाहते हैं तब आयुर्वेदा को बदनाम कर देते हैं। क्योंकि जनता के सामने तो आयुर्वेदा का मतलब बाबा रामदेव होता है, जबकि आपको पता है कि बाबा रामदेव जब पैदा भी नहीं हुए थे आयुर्वेदा तब भी था। तो क्या सच में आयुर्वेदा को सिर्फ बाबा रामदेव के नाम से ही जाना चाहिए? तो अभी हाल ही में अब जो बयान पलटे जा रहे हैं, तो उसके पीछे एक्चुअल में कारण क्या है वो अब जरा ध्यान सुन लीजिए अगले पॉइंट में। कि जैसे कि आपको पता है कि ये जो एजेंडा चल रहा है डिपॉपुलेशन का और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वगैरह का,
तो अब इसमें एक पॉइंट था कि उनको एक्चुअल में नेचुरोपैथ, आयुर्वेदा, जो भारतीय चिकित्सा पद्धतियाँ उनको सबको ख़त्म करना है। तो सबको ख़त्म करेंगे कैसे? जनता के सामने जब इनकी इमेज होगी बहुत ज़्यादा ख़राब और एलोपैथी की इमेज हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो अब चूंकि बाबा रामदेव ने कई बार ऐसे बयान दिए हैं अंग्रेजी पद्धति के बारे में और उन षड्यंत्रकारियों के बारे में, उससे देख के ये लगता है कि बाबा रामदेव को पता तो सब कुछ है, लेकिन अब ये संभावना ये संकेत मिल रहे हैं कि पता सब कुछ है, फिर भी रामदेव अगर उनके खिलाफ नहीं बोल पाते, कहीं ना कहीं फिर उनके पक्ष में ही तो नहीं है, या फिर उनके ही कुछ एजेंट तो नहीं है, या फिर उनकी ही टीम में तो नहीं है। तो सवाल तो ये जायज़ है, क्योंकि अगर आपको सच नहीं पता है तो आप अनजान कहलाएंगे, लेकिन आपको षड्यंत्र के बारे में पता है और षड्यंत्र के खिलाफ आप लड़ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, आप फिर भी उन्हीं का साथ दे रहे हैं जो गलत है और ये आपको भी पता है, तो जाहिर सी बात है कि आप उनके साथ हैं, इसीलिए उनका साथ दे रहे हैं। तो जैसे ही आयुर्वेदा को लेकर के, अंग्रेजी पद्धति को लेकर के ट्रेंड चला, तो बहुत सारे राजनीतिक क्षेत्र के फॉलोवर्स थे, उन्होंने सपोर्ट करना स्टार्ट किया बाबा रामदेव को। तो मैंने भी वीडियोज़ में कई बार कहा कि भाई साहब इसका असली चेहरा मत भूलिए आप, क्योंकि ये एक्चुअल में ना तो आपका है, ना राजनीतिक क्षेत्र के फॉलोअर्स का है, ना ही भारत की जनता का है। जिस तरह से ये पॉलिटिकल पार्टी में भी कि एक बीजेपी का एक प्रकार से, अगर बीजेपी को इतना ज़्यादा फेवर करते हैं तो ये भी पता है कि पॉलिटिकल ये आदमी बन चुका है पूरी तरह से। दूसरी बात, आयुर्वेदा के नाम पर सबसे ज़्यादा अगर हिंदुस्तान में, भारत में ठगा है किसी ने जनता को, तो भैया भाई साहब यही है। बहुत सारे लोग प्रोडक्ट यूज़ कर करके फीडबैक देते हैं। आप यूट्यूब पर, गूगल पर, कहीं पर भी आप देख लीजिए फीडबैक, पतंजलि की फीडबैक किस तरह की आती है मरीजों की। हालांकि कुछ प्रोडक्ट इनके अच्छे हैं, जिनका यूज़ करते हैं उनका फ़ायदा ही मिलता है, तो उनके खिलाफ कोई नहीं बोलते। लेकिन अब इस तरह से ऑफिशियल कंट्रोवर्सी करके के पहले आयुर्वेदा को ऊपर रखना, फिर अंग्रेज पद्धति के खिलाफ कुछ बोलना, फिर विश्वास जीत लेना जनता का, और फिर ये कह देना कि हाँ टीका सबसे बढ़िया चीज़ है, टीका मैं भी लगवाऊंगा, तो इसका मतलब क्या है कि आपने आयुर्वेदा को जिता करके भी हरा दिया और जीरो बना दिया। फिर से माइंडसेट यही कर दिया कि अभी अगर कोई पद्धति सबसे अच्छी है तो अंग्रेजी पद्धति, यानी कि अंग्रेजी पद्धति के बिना भारत की कोई भी जनता रह नहीं सकती। अगर आपको ऐसा ही करना था तो आप अंग्रेजी पद्धति के खिलाफ फिर इस तरह से बोल करके कंट्रोवर्सी में क्यों आते हैं? स्पष्ट साफ था ये जो मुद्दा हुआ था कि इनको अपना प्रमोशन करना था। आपकी इनकी जो किट है, आपने देखा होगा जब भी डिबेट हो रही होती थी तो इनकी स्क्रीन पर हमेशा वो डिब्बे रख लेते थे अपनी किट के, जिससे कि दर्शकों को ना चाहते हुए भी वो किट दिखेंगी और लोगों के माइंड में बार बार आएगा कि हाँ ये किट भी बहुत अच्छी चीज़ है और इसको हमें खरीदना चाहिए। तो इनका सिर्फ मार्केटिंग का एजेंडा था, मार्केटिंग कर ली आयुर्वेदा का इस्तेमाल करके, राजीव दीक्षित जी के फॉलोवर्स का यूज़ करके। डॉक्टर तरुण कोठारी जैसे और भी बहुत सारे क्रांतिकारी लोग हैं, उन्होंने भी चूंकि उनका पक्ष लिया तो उनका भी इस्तेमाल करके सिर्फ और सिर्फ अपना धंधा चमकाया, ना कि आयुर्वेदा का। तो चलिए ये सच्चाई शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।